हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेशन वोकेबलरी के लिए, जिसके अंदर हम पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आज की वोकैब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको यहाँ पे वर्ड गिवन है उसका जो सिनोनियम है वो आपको बताना है, ठीक है, जो उसका मीनिंग एक्यूरेटली बताता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का क्या मीनिंग है? फर्स्ट है फेयरवेल स्पीच, यहाँ पे सी के बाद एच है, इसको नोट डाउन कर लेना। फेयरवेल स्पीच, शॉर्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच और स्पीच अबाउट वुमेन। तो बताइए मेडन स्पीच क्या होता है? देखो, मेडन स्पीच होता है पहली स्पीच, ठीक है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। बाकी को मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट स्पीच आपको पता है, छोटी। फेयरवेल स्पीच आपको पता है, स्पीच अबाउट वुमेन आपको पता है, ठीक है। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच, जो पहली हमारी स्पीच होती है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। नेक्स्ट इज सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब क्या होता है? मतलब नींद में झुलसा हुआ, ठीक है, निंदासा, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे निंदासा। तो इसका जो सिनोनियम फर्स्ट है आपका सूदिंग, सेकंड इज टेरिफिक, थर्ड इज सुप्रीम एंड लास्ट वन इज स्लीप इंड्यूसिंग। सूदिंग क्या होता है? सबसे पहले सूदिंग होता है सुखदायक, ठीक है, सूदिंग इज सुखदायक। नेक्स्ट इज टेरिफिक। टेरिफिक मीन्स भयानक, ठीक है, टेरिफिक क्या होता है? भयानक। सुप्रीम आपको पता है जो हाईएस्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम पावर एक तरीके से हाईएस्ट होता है। और स्लीप इंड्यूसिंग मतलब जो सुपोरिफिक था निंदासा मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, नींद को इंड्यूस करना, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज फ्लेबरगेस्टेड। फ्लेबरगेस्टेड मीन्स क्या होता है? हैरत में डाला हुआ, ठीक है। फ्लेबरगेस्टेड मीन्स हैरत में डाला हुआ। तो इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट इज स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब क्या होता है? स्कैर्ड मतलब डरा हुआ। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा। नेक्स्ट इज डम फाउंडेड। डम फाउंडेड होता है हक्का बक्का रह जाना। एंड डी इज फोर्थ ह्यूमिलेटेड, जो कि क्या होता है? अपमानित, ठीक है। फर्स्ट क्या है? स्केयर्ड, डरा हुआ। एम्बैरेस्ड मीन्स शर्मिंदा। डम फाउंडेड मीन्स हक्का बक्का रह जाना। और लास्ट वन है आपका ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित, ठीक है। तो डम फाउंडेड मतलब यही आपका सिनोनियम आपको बताना था। फ्लैबरगेस्टेड मतलब होता है हैरत में डाला हुआ और डम फाउंडेड होता है आपका हक्का बक्का रह जाना। तो यही सिमिलर है, तो यही इसका सिनोनियम है, ठीक है, हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट इज हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट इज क्यूरोलस। तो यहाँ पे क्वेरी से देखो, क्वेरी होती है ना आपकी, क्या क्वेरी, आपकी क्या डाउट है, तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। बस वहाँ पे क्वेरी है तो यहाँ पे क्या है? क्वेरीलेस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हमेशा शिकायत करने वाला, ठीक है। कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको पूछते रहते हो, तो क्वेरीलेस मतलब क्या होता है? हमेशा शिकायत करने वाला। तो आपको चारों में से फर्स्ट ऑप्शन है क्रिटिकल, जो कि मतलब होता है नाजुक। क्रिटिकल कंडीशन है, जो कंडीशन है वो बहुत नाजुक है। फर्स्ट क्रिटिकल मीन्स नाजुक। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। नेक्स्ट इज क्वेरलसम। क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। फोर्थ इज एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट। ये वर्ड जो मैं आपको हमारी जो पिछली वोकैब की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड कराए थे जिनका मतलब क्या था? अस्पष्ट था, ठीक है। और जो स्पष्ट का मतलब क्या था? जैसे एक्सप्लिसिट हो गई, इस तरीके के वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको हमेशा मिलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं ये बहुत बार, या तो मेन आपके क्वेश्चन फॉर्म में या फिर किसी ना किसी ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेरल्स मतलब होता है हमेशा शिकायत करने वाला, ठीक है। हमेशा शिकायत करने वाला मतलब झगड़ालू से ही ये सिमिलर है, ठीक है जी। क्या हो गया? झगड़ालू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज पैग्नेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, बहुत सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से तीखा भी होता है, मतलब इसका कड़वा होता है, चरपरा मतलब अजीब एक तरह से, ठीक है। या फिर हम इसको अगर वैसे नॉर्मल सेंस में अगर हम इससे मूड्स के साथ अगर इसको करें रेफर, तो ये सैड होता है, ठीक है। मतलब कुछ अटपटा, अच्छा नहीं लग रहा मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया? सैड। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्नोबिश। स्नोबिश का मतलब होता है असभ्य के समान, मान लो, ठीक है। असभ्य होता है ना, वो होता है स्नोबिश, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? बी, सैड। नेक्स्ट इज आपके आते हैं, नेक्स्ट आपके एंटोनियम्स हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट मीनिंग आपको बताना है इसमें से। पहला है आपका निगार्डली। निगार्डली का मतलब क्या होता है? निगार्डली होता है थोड़े में जो काम चलाए, कंजूसी वाला सीन, ठीक है। निगार्डली मीन्स कंजूसी से या फिर थोड़े में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट है हैस्टिली, सेकंड इज लेविशली,
सी लाइकली एंड डी गॉर्जियसली। इन चारों का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा। गॉर्जियसली मतलब शान से, ठीक है, लेविशली लेविश लाइफ जीना, लग्जूरियंट लाइफ जीना, ठीक है। तो हेस्टली आपको पता है, फास्टली एक तरीके से, हेस्टन। लाइकली आपको पता है। तो निगार्डली होता है थोड़े से में कंजूसी में, तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो लेविशली, ठीक है ना। ये जो लेविश है, ये लग्जूरियंट है, ये सारे जो कल की बुक है उसमें मैंने आपको कराए थे। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एमसीक्यूज में, ताकि रिपीट होते रहे, आपको पता लगता रहे कि मुझे कितना याद है और कितना नहीं, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है, विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी, ठीक है, मतलब एक तरह से सजा देने वाला बोल सकते हो। तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका केयरलेस, सेकंड इज फॉरगिविंग, थर्ड इज हीडलेस एंड फोर्थ इज रिफाइंड। तो आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो विंडिक्टिव होता है सजा देने वाला, तो सजा देने वाला एक दूसरा क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, माफ करने वाला, मतलब फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मतलब फॉरगिव करना, क्या होता है, किसी को माफ करना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है असावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड, काफ़ी बार आ जाता है, असावधान, ठीक है। और रिफाइंड तो मतलब आपको पता है, रिफाइंड आता है जो शुद्ध होता है ये, ठीक है। विंडिक्टिव क्या होता है, प्रतिशोधी, ठीक है, सजा देने वाला, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रतिशोधी। नेक्स्ट है थर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, जैसे अवगुण ढूंढने वाला बोल सकते हो, ठीक है, या फिर जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे एक तरीके से, मतलब इतने ज़्यादा खामियों की, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करे, हर चीज़ में पॉइंट आउट करे, वो होता है मेटिकुलस। जिसको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, वो होता है मेटिकुलस, ठीक है। तो ऑप्शन है फर्स्ट आपका अनमेरिटेड, मतलब होता है अनडिजर्व्ड, मतलब जो डिजर्व नहीं करता। सेकेंड इज अनइमेजिनेटिव, आपको पता है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज केयर फ्री एंड फोर्थ इज केयरलेस। तो मैंने बताया था मेटिकुलस होता है कि इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में करना की कमी निकालना, इतना ज़्यादा परफेक्ट, जिसको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो उसका अपोजिट क्या होगा, केयरलेस, ठीक है। तो फोर्थ का क्या हो गया, डी केयरलेस। नेक्स्ट है आपका एफिमेरियल। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अल्पकालिक, ठीक है। अल्पकालिक आप समझते हो ना, अल्प से क्या होता है थोड़ा, कालिक मतलब काल, ठीक है, थोड़ा क्षण से आप इसको रेफर कर सकते हो। तो इस चार आपके ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका अटर्नल, सेकेंड इज ट्रांजिटरी एंड थर्ड इज मोर्टल एंड फोर्थ वन इज टेम्परल। तो यहाँ पे अटर्नल मीन्स क्या होता है, एंडलेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, थोड़े के लिए होता है ना, अल्पकालिक है, तो उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, एटर्नल ही होगा ना, एंडलेस, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, सनातन आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंडलेस होता है इसका मतलब, ठीक है, एंडलेस जिसका कोई एंड ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट इज एक्यूरेट। जो ट्रांजिटिव होता है ये भी इसका सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन हमें तो अपोजिट बताना था। ये भी अल्पकालिक होता है और ये भी अल्पकालिक होता है, लेकिन हमें अपोजिट बताना था, तो वो होता है एटर्नल, ठीक है। और मोर्टल आपको पता है जो खत्म हो सकता है, नाशवान, जिसको घातक आप बोल सकते हो। एंड टेम्पोरल मीन्स रेफर टू टेम्पररी, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ है आपका पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब होता है किफ़ायती, ठीक है, पार्सिमोनियस किफ़ायती। जो पीछे आपके वर्ड्स है ना, उसमें ये एक दो वर्ड्स में करा चुकी हैं आपको, तो अगर आपको कोई नया वर्ड दिखे जो उसके सिमिलर है, तो आप उसको साथ ही लिख लेना, साथ साथ वहाँ पे एक साथ सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो चारों ऑप्शन है आपकी। फर्स्ट है प्रोडिजियस, सेकेंड इज सेल्फलेस, थर्ड इज एक्स्ट्रावेजेंट एंड डी इज ऑस्टेंटेशियस। तो यहाँ पे पार्सिमोनियस होता है किफ़ायती, तो उसका उल्टा होना चाहिए, किफ़ायती का उल्टा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेजेंट मैंने आपको बताया था, पिछली जो हमारी कल की वोकैब थी उसमें हमने पढ़ा था एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च, फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है। तो किफ़ायती का उल्टा क्या हो जाएगा, फिजूल खर्ची, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेजेंट आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, दिखावटी। और प्रोडिगल भी मैंने आपको कल करा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं आपको वोकैब, टुडेज वोकैब जो आपको लर्न आज की वर्ड करने हैं। फर्स्ट है आपका रेटिसेंस। रेटिसेंस मतलब होता है मौन, ठीक है। रिलक्टेंस टू स्पीक, रिलक्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ की अनिच्छा, ठीक है, एक होता है इच्छा और रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा, आप लिख सकते हो यहाँ पे अनिच्छा।
मतलब बोलने की इच्छा ना हो, अनिच्छा, रिलक्टेंस टू स्पीक। सिनोनियम्स है रिजर्व, मतलब आपने सुना भी होगा ये बहुत रिजर्व नेचर का है, मतलब जो अपने मन की बात है नहीं बोलता, अपने आप में ही रहता है, ठीक है, तो वो भी रेटिसेंस से आप उसको रेफर कर सकते हो। सेकेंड इज टैकिटर्निटी। टैकिटर्निटी भी मतलब क्या होता है एक तरीके से, वैसे तो शांति होता है, खामोश होता है टैकिटर्न। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको सिमिलर ही कराए हैं, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो टैकिटर्निटी भी क्या हो गया वही। नेक्स्ट इज एंटोनियम, आपका क्या होगा कैंडोर। कैंडोर एक तरीके से होता है फ्रैंक होना, ठीक है, तो ये इसका हो गया एंटोनियम। सेकंड इज सेरेनी। सेरेनी मीन्स होता है शांत, ठीक है, इसका जो सिनोनियम्स है वो क्या होंगे, काम, प्लेसिड, ट्रैंक्विल, ठीक है, काम मतलब आपको पता है शांत, प्लेसिड भी वही है, सारी चीज़ें एक, मतलब ट्रैंक्विल भी, ये भी क्या है शांति, ठीक है ना, प्लेसिड मतलब होता है नम्र, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, एजिटेड। एजिटेड क्या होता है, एक्साइटेड, ठीक है ना, एजिटेड क्या होता है, एक्साइटेड। अब देखो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट है आपका रेटिसेंस, ये होता है मौन होना। सेकंड है आपका सेरेनी, शांत, मतलब ना आपस में ही कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन में से आपको इन्हीं में से आपस में इन दोनों को ही रिलेट करके एक साथ दे दे, ठीक है ना, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए मैंने ये एक साथ आपको करवाए हैं, बाकी भी वर्ड्स ऐसे ही हैं आज के, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड है आपका कैप्रीशियस, होता है मनमोजी, ठीक है, जो अपने मन की करता है। उसका सिनोनिम क्या होगा, फिक्कल एंड मर्क्यूरियल। फिक्कल क्या होता है, जो चेंज होता है वो होता है फिक्कल, ठीक है, जो चेंज होता है। और मर्क्यूरियल क्या होता है, मर्क्यूरियल होता है चंचल, ठीक है, मर्क्यूरियल क्या होता है चंचल, आप लिख ही सकते हो। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, स्टेबल। एक चीज़ चंचल है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनियम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोडल। डोडल मीन्स होता है समय नष्ट करना, ठीक है, इधर उधर धक्के खाना, टाइम खराब करना, वो होता है डोडल, ठीक है। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है लॉइटर। लॉइटर मतलब आवारा फिरना, ठीक है, लॉइटर मीन्स आवारा फिरना, लिख सकते हो आप साथ के साथ। और प्रोक्रेस्टिनेट होता है टालना, ठीक है, या फिर देर लगाना, किसी चीज़ को बिना बात की खींचना, ठीक है। डोडल क्या होता है, समय नष्ट करना। लॉइटर होता है आवारा फिरना। और प्रोक्रेस्टिनेट होता है लेट करना, ठीक है, टालना, किसी चीज़ को देर लगाना, ठीक है। एंटोनियम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, टू रश, किसी चीज़ को फटाफट से भाग के करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो आपका वोकैब है आज की, फिफ्थ, एक्साजर्बेट। एक्साजर्बेट क्या होता है, किसी चीज़ को खराब करना, ठीक है। एंड सिनोनिम्स क्या होंगे, टू एग्रेवेट या फिर टू वैक्स। एग्रावेट भी क्या होता है, किसी चीज़ को तीव्र करना, बढ़ाना उस चीज़ को, एग्रावेट मतलब किसी चीज़ को तीव्र करना, ठीक है। और जो वैक्स है वो क्या होता है, टू वैक्स मतलब गुस्सा करना, चिंतित करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एंटोनिम क्या होंगे, टू एम्लियोरेट, ठीक है, या फिर टू सूद। एम्लियोरेट क्या होता है, एम्लियोरेट होता है सुधारना, ठीक है, एम्लियोरेट होता है सुधारना। नेक्स्ट इज टू सूद होता है सांत्वना देना, ठीक है, कोई चीज़ खराब करना उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सांत्वना देना, उसको संवारना, ठीक है, सांत्वना देना। तो ये आज आपकी 5 वर्ड्स थे जो आपको लर्न करने हैं, जिसके सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे आपको लर्न करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी वर्ड में आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।